हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोध के सत्र में स्वागत है। हम 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है शांति सूत्र। हम इसकी 12वें अध्याय की भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। हमने 58वें प्रश्न तक चर्चा की थी। आज हम 59वें 59 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक से है। तो आप भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक निकाल सकते हैं। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी हम दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक पढ़ेंगे और उसमें से 58वां श्लोक पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। ये प्रश्न है, एक योगी की कसौटी क्या है? योगी किस प्रकार स्थित होता है? इंद्रियों की प्रकृति या स्वभाव क्या है? एक योगी या भक्त को इंद्रियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो पाना कब संभव नहीं है? क्या एक भक्त को इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए? उदाहरण की सहायता से समझाइए। इंद्रिय निग्रह यानी कि नियंत्रण की तुलना किससे की गई है? तो ये प्रश्न है जिसका उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा अभी जब हम पढ़ेंगे। कृपया ध्यान से पढ़ें। दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। यदा सहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो सेंस ऑब्जेक्ट से हमारी सेंसेस को कैसे विड्रॉ करना है? जैसे कि एक टॉर्टवाइज अपने लिम्स को अपने खोल के भीतर, शेल के भीतर एकदम से खतरा आने पे एकदम से खींच देता है।
जो ऐसा करता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त जो इन सर्पों को वश में करने के लिए एक स्पेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। डूज एंड डोंट्स। डूज मतलब विधि, विधि मतलब क्या करना चाहिए, और निषेध मतलब डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में ये सारे निर्देश, कुछ चीजें बताई गई है, ये करना चाहिए, कुछ चीजें बताई गई है ये नहीं करना चाहिए। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग को समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। यानी कि जब भगवान की सेवा है तब आंखें, कान, नाक, मुंह, त्वचा या कर्मेंद्रियां सारी, ज्ञानेंद्रियों के अलावा, ये सारी की सारी एकदम से कार्यशील हो जाती है भगवान की सेवा की। और जब इंद्रिय भोग की बात आती है तो ये संकुचित हो जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुरुम द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रहता है। कुरुम मतलब कछुआ। तो ये था इसका तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य आपने पढ़ा। अब इसके आधार पर बताइए, जो हमने अभी पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया। बताइए योगी की कसौटी क्या है। प्लीज रेज योर हैंड। एक योगी की कसौटी क्या है, इसका आंसर हमने पढ़ा था अनुवाद में। कृष्णा माता जी, अब अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी को मालूम है कसौटी क्या होता है। कसौटी क्या होता है, चलो मुझे बताइए कोई भी। कसौटी, योगी की कसौटी क्या है का मतलब क्या हुआ।
ये हिंदी का डिफिकल्ट वर्ड है क्या? क्लिष्ट शब्द है? सुन तो लिया सबने, कसौटी। लेकिन कसौटी क्या होती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, हमारे यहाँ तो कसौटी उससे कहते हैं जैसे कूटस्थ या कटौसी, वो मतलब लोहा कूटते हैं ना, उस पर रख के ऐसे ही मतलब योगी की कसौटी होती है। अपने मतलब सारे विचारों, लोहा कूटते जिसपे? जैसे लोहा बनाता है ना या लोहार कुछ, तो हाँ। उस पर रख के मतलब कुछ बनाता है, उसे कूटस्थ या कटौस, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? कूटस्थ बोलते हैं या कटौती इस पे रख के मतलब। वो कसौटी नहीं होता, वो कटौसी होता है, हाँ? ऐसा? बोलने को कुछ अंतर होता कर, या तो कूटस्थ कहते हैं उससे, या कटौस, ये आप कह रहे हो, दो चीज कहते हैं। मैं तो कसौटी बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा बड़ी दंडवत प्रणाम। भगत जी बताओ। प्रभु जी, जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, शायद उसको जीवन कोई में भी कोई भी परिस्थिति, गलत मतलब कोई भी कैसा भी हमारे जीवन में कैसा भी क्षण आ जाए, ये होता है कसौटी। शायद। अचिंत्य गौर प्रभु, यस रोजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कसौटी क्या होता है? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ऐसा लगा कि मतलब एक बेंचमार्क प्रभु जी, जैसे एक किसी का एक विशेष गुण है, तो प्रभु जी योगी मतलब वो ऐसा होना चाहिए, जैसे मतलब बेंचमार्क प्रभु जी किसी चीज का, कसौटी मतलब किसी को मापना। आदर्श मतलब, आदर्श 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 ये प्रभु जी मापना, एक माप कि मतलब योगी क्या है, योगी का मतलब है उसकी सेंसेस कंट्रोल होनी चाहिए इस तरीके से, मतलब वो सुन के समझ में आना चाहिए, मतलब एक क्वालिफिकेशन, एक क्वालिफिकेशन। यस प्रभु जी। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा बताइए। शायद प्रभु जी कसौटी मतलब आदमी का परीक्षा का या एग्जाम का कोई ऐसा, जब उसकी हायर उसका टेस्ट डेड लेवल पे उसका टेस्ट हुआ जाए कि आखिरी मतलब क्या डिसीजन लेना है या क्या करना है, एक एग्जाम टाइप, शायद परीक्षा का समय प्रभु जी। हाँ, माता जी ने सही बोला, तरुण। कसौटी मतलब होता है टेस्ट, है ना? कसौटी पे खरा उतरना मतलब अपने टेस्ट पे पास पास हो जाना, है ना? ये तो शब्द सुना ही है सबने, कसौटी पे खरा उतरना पड़, है ना? यानी कि टेस्ट को पास करें, जो मतलब एक्सपेक्ट किया गया है उस पे खरा उतरे, जो एक्सपेक्टेशन है उस पे खरा उतरे। तो कसौटी मीन्स परीक्षा या टेस्ट। तो जब हम ये क्वेश्चन चर्चा करते हैं कि योगी की कसौटी क्या है, तो इसका मतलब है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ए योगी, मतलब कि एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे। क्या एक्सपेक्टेशन, क्या क्या कैसा कैसा होना चाहिए योगी, कौन से टेस्ट पे खरा उतरना चाहिए, कौन सी कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। The test of a yogi or devotee or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. एक योगी भक्ति आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। कोई उदाहरण दे सकता है अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में करने का? अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में करना है, इसका कोई एग्जांपल दे सकता है? अचिंत्य बाबू, यस जी बताइए। प्रभु जी श्रीला हरिदास ठाकुर जी। अच्छा, कैसे, थोड़ा एग्जांपल बताइए। प्रभु जी वो प्रतिदिन 192 माला करते थे, तो हमेशा करते थे प्रभु जी, कैसी भी स्थिति हो। तो जब उनके पास वो वैश्य आई थी, तो वो अपने उस चैंटिंग को कर रहे थे। उनका पहले से प्लान था, हमेशा रोज का ही प्लान था उनका। विचलित नहीं हो। जी जी। तो will control the senses according to his plan. अब एक व्यवहारिक एग्जांपल देता हूँ। Somebody has made a plan to get up at 4 o'clock और 4 बजे अलार्म बजा, उसने अलार्म बंद किया
कि 5 मिनट में उठता हूँ और फिर सो गया। वो कसौटी पे खरा नहीं उतरा। मतलब he cannot withdraw his senses according to his plan। मतलब प्लान तो बनाया था कुछ और, लेकिन मन ने धोखा दे दिया, इंद्रियों ने, मतलब इंद्रियों में से एक मन भी आता, और फिर वो नहीं उठ पाया, उस दोबारा से सो गया। होता है ऐसा आप लोगों के साथ कभी? तो अपने प्लान के हिसाब से फिर इंद्रियों को कंट्रोल में कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। योगी किस प्रकार स्थित होता है? How a yogi is situated? खुशी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। योगी अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। इसी प्रकार एक योगी स्थित होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गलत। ये योगी की स्थिति ऐसे। इज द रॉन्ग आंसर। योगी इंद्रियों का दास होता है क्या? कि इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है? पढ़ने में गलती हुई है आपकी, ध्यान से देखो क्या लिखा है। अधिकांश लोगों के बारे में बताया, अधिकांश लोग इंद्रियों के दास होते हैं। योगी की स्थिति थोड़ी नहीं है ऐसी। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु How a yogi is situated? Yogi is situated like this, that he is not controlled by his senses। वो अपनी इंद्रियों का दास नहीं होता और इंद्रियों के कहने पे नहीं चलता। ये होगा इसका आंसर, है ना माता जी? देखो गलती हुई है ना आंसर में। जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। जब हम इसको देख के आंसर देते हैं तो हमको समझना पड़ेगा क्या लिखा है। कुछ कोई और कुछ बोलना चाहता है इसमें? ठीक है, क्लियर है। योगी, हाउ ए योगी इज सिचुएटेड? योगी की कसौटी यही है कि वो इंद्रियों को वश में कर सके। और योगी कैसा सिचुएटेड होता है? कि वो इंद्रियों को वश में करता है, अपने इंद्रियों का दास नहीं बनता और लोगों की तरह, और इंद्रियों के कहने पर नहीं चलता। दिस इज हाउ योगी इज सिचुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रियों की प्रकृति या स्वभाव क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेंसेस? पहले वाले हाथ खड़े, हाथ नीचे कर लीजिए। हर प्रश्न के बाद आपको याद रहना चाहिए हाथ नीचे करना। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, दोबारा से हाथ, लेकिन मिक्स हो जाते हैं फिर पुराने वाले हाथ और नए वाले। क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ उसके बाद नीचे हाथ हो जाने चाहिए। What is the nature of the senses? बताइए। सॉरी, मैं पूछता हूँ। इंद्रियों की प्रकृति या स्वभाव क्या है? प्रश्न का इसको पढ़ो, फर्स्ट पैराग्राफ, और फिर आंसर दो। इसका आंसर है नहीं आंसर। आप लोग बुक खोल के नहीं बैठते हो साथ में? ये भगवत गीता क्लास में किताब खोल के बैठना चाहिए, पुस्तक बुक खोल के बैठना चाहिए
और उसको देखना चाहिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेंसेस? क्या है? कोमल सिंह मत बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्रियों की प्रकृति या स्वभाव है कि वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही है, हाथ नीचे कर लीजिए सब लोग। दिस इज द नेचर ऑफ द सेंसेस। ज्यादा टोका टाकी नहीं चाहते सेंसेस, तो चाहता है कोई टोका टाकी ना करे, जैसा मन, बिना किसी नियंत्रण के कार्य करे। दिस इज द नेचर ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों का स्वभाव है। मतलब सही या खराब डिसीजन, जो भी कुछ इंद्रियों को अच्छा लगे वो करे बस। एक योगी या भक्त को इंद्रियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? कैसा व्यवहार करना चाहिए एक योगी या भक्त को? इंद्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शक्ति मती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो डिस्टर्ब करो उसका। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वे उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो या कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रियों पर संयम नहीं बरतता, तो तब तक उसका कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो पाना असंभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। ये सेंटेंस में गलती है कुछ। क्या ये सही है? वो कभी भी कार्य करने की उनको कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। ये ट्रांसलेशन करने वाले ने गलती की। प्रभुपाद जी ने तो लिखा इंग्लिश में, फिर एक अनुवादक ने हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया सेंटेंस। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? He never allows them to act independently. इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की अनुमति नहीं देता, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की अनुमति नहीं देता। इसको ठीक कर लो। अब ये भगवत गीता का नया एडिशन है, उसमें भी ऐसे ही है, तो स्वतंत्रता पूर्वक जोड़ा नहीं है, ऐसे लिखा है कि उनको लेटेस्ट भगवत गीता का एडिशन है किसी के पास? आपकी भगवत गीता में क्या लिखा है जो आप लोगों के हाथ में? प्रभु जी सेम लिखा है, वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। गलत है ये, इसको ठीक करके इसको ऐड कर दो। वह उन्हें कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट नहीं देता। कोई उदाहरण बताओ अपने इंद्रियों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट ना देने का।
डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकता हूँ। एनी एग्जाम्पल ऑफ not allowing senses to act independently? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसे इसमें कछुए का उदाहरण दिया हुआ है, ये आ सकता है? हाँ, ये तो इन जनरलाइज हो गया कि कछुआ ऐसा करता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कोई व्यवहारिक जीवन से ऐसा एग्जाम्पल बताओ, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट ना देना इंद्रियों को। कोमल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ट्राई करती हूँ, सॉरी अगर गलत हो तो। प्रभु जी जैसे सब मतलब ऐसे आदत रहते हैं ना कितने लोगों की कि यूट्यूब में ऐसे देखते रहते हैं वीडियोस वगैरह, तो हम लोगों को हम उसको वैसे कर सकते हैं कि हम भगवान के दर्शन वगैरह देखकर अपनी उस चीज को डायरेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। ठीक है, नहीं अगर हम कभी ऐसा कर रहे हो तो अपने को रोक दिया आप नहीं देखते, ये ऐसा एग्जाम्पल होता है। एक ऐसा एग्जाम्पल व्यवहारिक जीवन से जो कि हम आम तौर पे देखते हैं, जैसे स्टूडेंट का कितना भी ज्यादा मन कर रहा हो खेलने का, नेक्स्ट डे एग्जाम है तो अब अपने को रोक लेता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है क्रिकेट का, उसका बड़ा दिल कर रहा है देखने का, लेकिन कल एग्जाम है इसलिए वो अपने आप को रोक लेता है। फ्राइडे को नई मूवी लॉन्च हुई है, कश्मीर फाइल्स नाम लो, और उसके बाद उसका बड़ा मन है देखने का, लेकिन सैटरडे को एग्जाम है तो फिर वो सोचता है चलो बाद में देख लेंगे, पहले एग्जाम दे लेते हैं। ये व्यवहारिक जीवन से एक एग्जाम। ठीक है। कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो पाना कब संभव नहीं है? कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो पाना कब संभव नहीं है? क्या होता है इसमें? खुशी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब तक कोई शास्त्रों में दिए गए करो या ना करो यानी कि डूज एंड डोंट्स का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। क्या एक भक्त को इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए? उदाहरण की सहायता से समझाइए। क्या एक भक्त को इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए? Should a devotee suppress the senses? Explain with an example. करुणा जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, एक भक्त को अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना। कछुए द्वारा प्रस्तुत जैसा कछुआ अपने इंद्रियों को जब भगवान में लगाना होता है तब अपने सेंसेस को सब तरह से खोल लेता है और अदरवाइज वो अपने आप को संकुच कर लेता है। दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेट के रखता है वो ही कृष्ण भावनामृत में सफल होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक भक्त को अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। He should suppress the senses. Yes, he should suppress the senses. और जब भगवान की सेवा का अवसर हो तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं तो उनका संकोच कर लेना चाहिए। यहाँ प्रश्न नहीं है, पर मैं आपको पूछ रहा हूँ, किसी चीज को सप्रेस करना अच्छी चीज होती है? हम तो बचपन से सुनते हैं सप्रेस नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में भी बताया गया है इन वेगों को रोकना नहीं चाहिए। वेग, छींक, खांसी, कुछ इस प्रकार से उबासी, इन सारे वेगों को रोकना नहीं चाहिए। ऐसा कई बार हम सुनते हैं, सप्रेशन के खिलाफ सारी दुनिया में सब आवाज खड़ा हो उठाते, क्यों दबाया जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है? किसी चीज को दबाना नहीं चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए। यहाँ पूछ रहे शुड वी सप्रेस द सेंसेस, और हम बोल रहे कि हाँ सप्रेस करना चाहिए। आपको क्या लगता है, सप्रेस करना खराब नहीं है? नहीं, सही है सप्रेस करना। कैसे? हम देखते हैं ना संसार में सप्रेशन के खिलाफ सब उठ खड़े होते हैं। Why somebody is suppressed? किसी को क्यों नीचे उसको दबाया जाए? मेहुल पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं प्रयत्न करूंगा, गलत हो सकता है प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी मेधा शक्ति बढ़ाएं। मेधा शक्ति, जो मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी इंद्रियों पे संयम होना बहुत जरूरी है। मतलब मेधा शक्ति से क्या तात्पर्य है? हाँ जी प्रभु जी। मेधा शक्ति से क्या तात्पर्य है? प्रभु जी, थोड़ा सा मैंने सुना था एक बार ही, थोड़ा सा मुझे वो याद था, तो थोड़ा ये है कि इसमें मेधा शक्ति मतलब जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब whenever you are, सुना था ऐसे तो नहीं बोल सकते। जी प्रभु जी, कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना था। मेधा शक्ति बढ़ाए मतलब क्या? प्रभु जी, आप मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि जो भी वो मेधा शक्ति का क्या मतलब? यही प्रभु जी कि अपने इंद्रियों पे थोड़ा कंट्रोल, संयम होना चाहिए हमें। कि ये नहीं कि जो भी मन आया और जैसे जैसे हमारी इंद्रिया का भोग करने का मन हो रहा है, हम उस तरह कार्य कर रहे हैं। अपने आप को भक्ति के कार्यों में लगाने के लिए हमें पहले अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना ही चाहिए। सॉरी प्रभु जी, मैं ठीक से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मेधा शक्ति को, पर मैं आपको बताऊं, हमें आंसर देते उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें, जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट। आप पकड़े गए ना अभी यहाँ पे, आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। जी जी प्रभु जी, हाँ, सॉरी प्रभु जी। मेधा शक्ति होता है इंटेलेक्ट पावर, बुद्धि। जैसे मेधावी बोलते हैं, वो छात्र बहुत मेधावी है, यानी कि बहुत बुद्धिमान। स्मरण शक्ति भी को भी कई बार मेधा शक्ति बोल दिया जाता है।
आंसर कभी ऐसे नहीं देना चाहिए जिसमें हम एक्सप्लेन ही ना कर पाए हम क्या कह रहे हैं। शब्द बड़ा अच्छा लग रहा है मेधा, इसलिए बोल देते हैं, तो खुद भी सॉरी नहीं। सॉरी मुझे गलती हो गई, सॉरी, क्षमा करना। कोई बात नहीं। तरुणा माता जी, यस माता जी बताइए। प्रभु जी इतने में मैं क्वेश्चन भूल गई, क्या वो क्वेश्चन? सप्रेस। आपको बादाम खाने चाहिए सुबह, ठीक है? प्रभु हाँ, जी मुझे मेमोरी लॉस है। ओके, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हमें अपने सेंसेस को सप्रेस करना चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि प्रभु जी जैसा कि हम जानते हैं कि ये संसार, हमने पढ़ा अपने शास्त्रों में कि ये संसार दुखालय है, और इस संसार में हम माया में रह के हमारी इच्छाएं बहुत हर चीज को करने की होती है, लेकिन जो हम इस संसार में इच्छा करते हैं वो कभी कभी हमारे विनाश का भी कारण हो सकती है, क्योंकि ये क्षणिक, ये जो जितनी भी हमारी जो सेंसेस हैं, जो इच्छाएं रखती हैं, इंद्रियां जो हमारी जो भी भोग करना चाहती हैं, वो क्षणिक खुशी के लिए होती है। वो खुशी भी नहीं होती एक्चुअल, वो खुशी भी नहीं है, लेकिन वो हमको खुशी प्रतीत होती है, और उस खुशी के चक्कर में अगर हम वो इच्छा रखते हैं और एक बार करते हैं, तो वो इतने ये माया में ऐसे फंसते हैं कि हम वो इच्छा और प्रबल होती चली जाती है, और होते होते फिर वो हमारा विनाश का कारण हो जाती है, और हमें हमारे कृष्ण भावना मत बात से हमको अलग कर देती है और हमको भोग में लगा देती है। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद। एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब है वी शुड कीप द सेंसेस अंडर कंट्रोल, इनको संयम में रखना। इनको दबाना, दबाना शब्द सही नहीं होगा, इनको संयमित रखना। मतलब देयर शुड बी समथिंग, कुछ तो इनके ऊपर संयम, कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये जैसा मर्जी आचरण करे, तो उसको संयमित रखना चाहिए, ये इसका मतलब है। जैसे कोई कहे कि बच्चों को दबाना क्या ठीक है? Why are you suppressing the children? You have made some rules. Yes, it is very, very important. And this is not a suppression actually. It is just for their benefit. They should follow the guidelines. है ना? तो इसलिए एग्जैक्टली यस वर्ड सही नहीं, तो संयमित रखना ही इसका। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, उससे पहले प्रभु जी एक प्रश्न है इस पे। बोलिए। प्रभु जी ऐसा क्यों होता है कि ऐसा क्यों है प्रभु जी कि हमेशा गलत, जो जैसे ये इंद्रिय, जैसे गलत सेंसेस हमेशा, जैसे आप बोल रहे हैं कि कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जैसे बोलते हैं कि आप थोड़ा बहुत भी करते हैं, जैसे करने से फिर वो बढ़ती है, और प्रभु जी, और हमेशा गलत सेंसेस हमेशा इतने प्रबल क्यों होती है प्रभु जी? गलत चीजों में जल्दी डाइवर्शन क्यों हो जाता है और अच्छी चीजों में टाइम क्यों लगता है प्रभु जी? जैसे माला जप में हमको बैठना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, अपने मन को लगाना पड़ता है, पर किसी पिक्चर को देखने में ऑटोमेटिकली लग जाता है प्रभु जी, ऐसा क्यों? आप बताओ इसका क्या लगता है आपको? मेरे पास तो आंसर है ही, मैं तो दूंगा ही दूंगा। व्हाट डू यू थिंक? क्यों गलत चीजों के लिए की ओर सेंसेस क्यों जाती है जल्दी, अच्छी चीजों को क्यों समझती है लेट? आपको क्या अंडरस्टैंड? प्रभु जी मुझे एग्जैक्टली ट्राई टू नहीं फाइंड। पता। ओके, इंटरेस्ट है प्रभु जी, पता नहीं क्यों गलत चीजों में इंटरेस्ट लगता है और इधर में तो वो, क्यों होता है ऐसा सबके साथ? क्योंकि वही प्रभु जी प्रैक्टिस करते हैं ना, आप कह रहे हैं कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन एक बार किया तो फिर दोबारा मन करता है। अब आप कहते हैं पिक्चर, प्रभु जी आपने जब से मुझे मना किया है, कश्मीर फाइल्स की सब तारीफ कर रहे हैं, जैसे आपने बोला, मैं ना नहीं देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं चलना है, वो पिक्चर अच्छी है, अरे वो तो लड़ाई झगड़ाई की है, उसमें कुछ नहीं है, चल सकती हो। मैंने कहा नहीं, प्रभु जी ने बोला पिक्चर विक्चर देखने से वो होता है, तो लेकिन फिर भी एक बार मेरे मन में आता है जाना चाहिए, फिर अगर एक देखी प्रभु जी तो फिर दूसरी देखने का मन करेगा, इसलिए मैंने सोचा है कि नहीं देखना है। अब शक्ति क्या के सही? शक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए इस मन के साथ। It has been like ages that I have not gone to any theater. Just मैं ऐसे बात, yeah, any devotee, they make some rule for themselves and then they stick to it, because इस तरह से मन धोखा देता है। And what is the use of it? कई बार माइंड बोलेगा कि अरे 3 घंटे की तो बात है, 3 घंटे कुछ और करते तो 3 घंटे वहां देखे। तो बोला कि वैसे तो तुमको बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहने की आवश्यकता है, लेकिन अभी इतने से ही कंट्रोल से शुरू करें।
फिल्मी गाने नहीं गुनगुनाना इत्यादि। फिल्मी गाने नहीं गुनगुनाएंगे जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगे रहेंगे, तो हमारा वैष्णव भजन ही चलते रहेंगे। But let me ask this from other people. माता जी जो प्रश्न माता जी ने बोला उसका क्या लगता है आप लोगों को आंसर? बाकी लोगों से पूछें। हमारा मन गलत चीजों की तरफ आकर्षित क्यों हो जाता है जल्दी, अच्छी चीजों की तरफ क्यों नहीं होता? कौन देंगे आंसर? प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम धन्ना सिंह तो वेस्ट जी। मेरे समझ में आ रहा जी कि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, इस करके हम अपने उससे आगे कुछ सोच नहीं सकते हैं जी कि जो इससे आगे क्या होने वाला, उसका परिणाम क्या निकलने वाला। अच्छा ठीक है, एक और हाथ खड़ा है मुस्कान। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ऐसा मतलब मुझे लगता है गलत भी हो सकता है कि प्रभु जी जो अच्छे वो होते हैं ना कार्य, वो हमें शुरू में बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। तो जैसे माता जी ने माला का बोला, तो माला के लिए हमें 1.5 घंटा एक जगह अपने मन को सिर्फ माला में लगा कर करना, ये इनिशियली बहुत डिफिकल्ट कार्य है। तो इंसान हमेशा डिफिकल्ट जो भी होता है अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। तो इसीलिए प्रभु जी शायद अच्छे कार्य के लिए ऐसा होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। खराब कार्य भी थोड़े कष्टदायक, फिर भी वो कष्टदायक चीजों को ले लेता है। जैसे शराब पीना किसी को अच्छा नहीं लगता, शुरुआत सब मुंह बनाते हैं, गंदा गंदा मुंह करते हैं, फिर भी पी जाते हैं। तो कौन सा उसका बहुत मजा आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा मतलब एक तो हमारा वो भी कल्चर जैसा बन गया है अभी अपने पियर्स के साथ, अपने सोसाइटी में, मतलब वो इंडल्ज होने की बात होती है ना कि हमें एक्सेप्ट, अच्छा हम हमें ये चाहिए होता है कि हमें हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाए। तो प्रभु जी अब कल्चर ही ऐसा है, तो आपकी संगति एसोसिएशन वैसी रहेगी, तो आप वहां पे एक्सेप्टेंस के लिए बुरे कार्य भी एक्सेप्ट कर लेते हो। और अगर हम डिवोटीज का एसोसिएशन लेंगे तो फिर ये जो सारे अच्छे कार्य हैं प्रभु जी, वो भी हम एक्सेप्ट कर ही लेते हैं विथ टाइम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो आप बताओ, why we normally a general person gets attracted toward bad things easily और अच्छी चीजों में आने में समय? हरे कृष्ण जी, प्रणाम प्रभु जी। मैं थोड़ा ट्राई करूंगा प्रभु जी। हम हमेशा अपनी हैप्पीनेस के पीछे ही पड़े रहते हैं प्रभु जी। बात ये है, जब भी करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमको मजा आएगा तो जब करेंगे, नहीं तो जब नहीं करेंगे। हम ये सोच के जब नहीं करते, हम जो जब कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हमको ये सोच के जब करना चाहिए, ना कि अपनी हैप्पीनेस के लिए। और जहाँ तक ये बात है कि एक जैसे चोर का एग्जाम्पल समझ आ रहा था प्रभु जी। चोर होता है, वो ये देखता है कि मतलब जो चोर को पता है कि वो कभी ना कभी पकड़े जाएगा, और वो ये भी देखता है कि कोई चोर पुलिस के हाथों पकड़ा गया है, फिर भी वो चोरी करता ही है। उसके स्वभाव में ऐसा है कि वो चोरी करेगा ही करेगा। तो पहले तो श्रवण के जरिए, मतलब एक शुद्ध वैष्णव के जरिए हमें ये सीखना चाहिए, श्रवण करना चाहिए कि किस प्रकार हमें गलत नहीं, किस तरह से करना चाहिए ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों नेचुरली लोग गलत चीजों को जल्दी एक्सेप्ट और सही चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम। बच्चों को भी हम देखते हैं, खराब बातों की तरफ जल्दी क्यों व्यक्ति आकर्षित? वो अपनी हैप्पीनेस देख रहे हैं लोग इसके अंदर कि मतलब जहाँ पे कि हम हैप्पीनेस देखते ही उस जगह है कि यहाँ पर हमको तकलीफ कम हो, यहाँ पर हमें कष्ट ना सहना पड़े, यहाँ पर हमें खुशी मिलती है। और जहाँ भक्ति में थोड़ा सा हमें लगता है कि मन को एक अपनी इंद्रियों को हमें संयम में रखना है, मन को शांत रखना है और भगवान के कार्यों में। इसका उत्तर कैसे देंगे कि उसको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, वो शराब फिर भी पी रहा, कड़वी लग रही है, गंदा नहीं? प्रभु जी रिपीट करेंगे एक बार फिर से? हाँ, फिर भी वो शराब क्यों पीता है? कड़वी लगती है, गंदी लगती है। कई बार देखता है कि शराब पी के उसकी बेइज्जती भी होती है, कई बार कुछ वो होश में नहीं रहता, उसको पिटाई भी होती है, फिर उसके बाद अज्ञान में है प्रभु जी। नहीं तो मतलब कि अगर हैप्पीनेस के पीछे भागता है तो फिर तभी वो गलत कार्य की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो फिर क्यों अट्रैक्ट हो गया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे तो उसको हैप्पीनेस के लिए यही तो वो प्रभु जी अज्ञानवश करता है उसको, यही मतलब एक
अज्ञानवश तो है, लेकिन हैप्पीनेस वाला आपने ये छोड़ दिया, मतलब कि हैप्पीनेस के कारण कर रहा है, वो स्टैंड है आपका अभी भी? हाँ प्रभु जी, वो स्टैंड अभी अगर है तो फिर प्रूव करेगा यहाँ पे, कैसे मतलब कि उसको वो अपनी हैप्पीनेस नहीं मिल रही फिर भी वो शरारती है। चलो मैं आपके पास बाद में आता हूँ, पहले देवेंद्र भाई। हाँ जी, आप देवेंद्र प्रभु जी, आपको मतलब वही पुराना क्वेश्चन, व्यक्ति गलत खराब चीजों के लिए कितनी जल्दी से आकर्षित क्यों होता है और सही चीजों को क्यों देर से ग्रहण? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो ये लगता है कि हम जन्म जन्म से ये बुरे कर्म करते आ रहे हैं, तो एक हमारा ये संस्कार बन चुका है और बहुत जल्दी हम गलत कार्यों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा प्रभु जी है कि एक एटमोसफियर भी हमको ऐसा मिल रहा है, जहाँ भी देखो जो भी देखो, चलो वही पिक्चर, वो फला पिक्चर देखने गया, फला आज तो उनके यहाँ पार्टी है, आज तो वहाँ पे तो ये है वो है, जो भी कुछ है, तो एक एटमोसफियर भी इसमें जो है सहायक है। तो प्रभु जी, ये दो चीजें तो सोच पा रहा हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोशिश करता हूँ। जी, एक तो जैसे नदी है, उसका नेचर ही है कि वो नीचे की तरफ बहेगी, वो ऊपर की तरफ पानी नहीं बहेगा, वो नीचे की तरफ हमेशा जाएगा प्रभु जी। हम अभी जो यहाँ पहुंचे हैं, मेरे ख्याल वो 84 से क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचे होंगे, तो हम ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें हम एकदम आई थी, संसार भी आने में बड़ा समय लगा था। ये जैसे अच्छाई नहीं एकदम से आ सकती, संसार भी शायद एकदम से नहीं आया होगा, बड़ा समय लगा होगा। जैसे अभी देवेंद्र प्रभु जी ने बताया कि बहुत समय से वो, क्योंकि वो बैठा था दिमाग में प्रभु जी, तो उसकी तरफ उसका और आकर्षण हमेशा उसका ज्यादा होता है प्रभु जी। सत्य का आकर्षण कम होगा और बुराई का आकर्षण थोड़ा होगा। बुराई का आकर्षण प्रभु जी, अगर बुराई को आकर्षण ना मिलेगा तो बुराई आएगी नहीं। जो हम अच्छाई की तरह आकर्षण होना चाहिए। कृष्ण तो अच्छाई का प्रतीक है, अच्छे गुणों से भरे हुए, वो तो उसमें तो कृष्ण की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आसुरी शक्तियां ज्यादा प्रबल होती है। जी प्रभु जी, हाँ, मैं उसी 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 का जवाब दे रहा हूँ प्रभु जी। जैसे शायद मेरी समझ से, जैसे एक ना मैग्नेटिक फील्ड होती है प्रभु जी, अगर हम जैसे वो एक सैटेलाइट चलता है प्रभु जी, जब तक पृथ्वी की उसमें परिधि में रहता है प्रभु जी, तब तक तो उसका नीचे को आकर्षण हो जाएगा। जैसे वो उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, जब उसकी मैग्नेटिक उससे चला जाएगा प्रभु जी, तो एकदम से फिर उसकी स्पीड कई गुना हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगा प्रभु जी। तो जब तक हम ये संसार की उसमें रहेंगे, संग में रहेंगे प्रभु जी, मेन इफेक्ट इसका संग में साथ होता है प्रभु जी। जैसे उसमें संग में रहेंगे तो उसका आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा प्रभु जी। जैसे हम उस स्टेज से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं प्रभु जी, तो फिर भगवान की तरफ एक बार मन लग जाता है, फिर उसको उठने से मन नहीं लगेगा जी। तो वैसा हो सकता है। हरे कृष्ण। चिंता बाबू अपने हाथ उठाता और कुलदीप राशि प्रभु हाथ उठा के फिर गायब हो गए। कुलदीप राशि प्रभु, you raised your hand then you decided not to answer. हाँ, चलेंगे। आपने हाथ उठाया था कुलदीप राशि प्रभु, आपको आवाज आ रही है कुलदीप राशि प्रभु? चिंता बाबू, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने नीचे कर दिया था, वो देवेंद्र भारद्वाज प्रभु जी ने बताया था। ये प्रभु जी अनेकों जन्मों का अभ्यास हो गया है, इसके कारण से प्रभु जी कंडीशनिंग इतनी हो गई है कि स्पॉन्टेनियसली गलत चीजों की तरफ इंद्रियां भागती हैं, और ये प्रभु जी मेन रीजन। आप लोगों ने जो भी प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। जी प्रभु जी, मेरा भी प्रभु जी यही था कि अनेकों जन्मों का जो हमारा अभ्यास है प्रभु जी, वही था, तो इसलिए मैंने कर दिया था। वो देवेंद्र प्रभु जी ने बोल दिया था प्रभु जी, जैसे भगवान बोलते हैं ना, वो 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, बहुनाम जन्मनाम ते ज्ञानवान माम प्रपठते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सदुर्लभ। भगवान बोलते हैं ना कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मेरी भक्ति माता है।
तो प्रभु जी अनेक जन्मों जन्मांतर और हमने भगवान के, जब हम धाम में थे तब हमने भी भगवान से यही इच्छा की थी कि हम भोग करें, हम भी, हमारी भी ऐसी सेवा हो। तो हमें भगवान के धाम में भी हमने ऐसी ही इच्छा की थी और अनेक जन्मों के जो हमारा अभ्यास है, तो इसलिए हमें प्रभु जी ये गलत कार्य करने की ज़्यादा अभिलाषा रहती है, और जब हम भक्ति करते हैं तब ये सारी अभिलाषाएं छूट जाती है। हरे कृष्ण। तो सभी लोगों ने अच्छे से आंसर दिया। वन ऑफ द रीजन ये है कि हमारा अभ्यास अनेक जन्मों का संस्कार पड़े हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। विनय भूषण तो ने भी उत्तर दिया, इस संसार में भौतिक प्रभाव में सारी चीजें नीचे की ओर जा रही है। ये भी सही है। भौतिक प्रकृति ये निकृष्ट शक्ति है, पराशक्ति और अपराशक्ति, श्रेष्ठ शक्ति, और उसके प्रभाव में हम नीचे की ओर जा रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं मतलब नदी में ऊपर की ओर चप्पू चला रहे हैं, नौका नहीं जा रहे। नीचे आने के लिए कुछ नहीं करना, बस चप्पू चलाना छोड़ो, चप्पू चलाना छोड़ो, नीचे तो आ ही जाएंगे, नदी में आएगी नीचे की ओर। लेकिन बेहुल प्रभु का रीजन सबसे बेस्ट रीजन है। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। ये प्रूव नहीं कर पाया, वो अलग बात है कि शराबी व्यक्ति क्यों शराब पी रहा, अगर वो हैप्पीनेस को ढूंढे। सॉरी प्रभु जी, मुझे समझना प्रूव नहीं कर पाया। उत्तर ये है कि उसको उम्मीद है कि भले ही कड़वी लग रही है, पर मैं शराबियों को देखता हूँ वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत जोश में शराब पीते हैं, इसलिए मुझे भी एकदम से उसकी जैसी हैप्पीनेस मिलेगी कभी ना कभी। लेकिन हम कर सारी चीजें हैप्पीनेस के लिए ही रहे। वी जस्ट वांट टू बिकम हैप्पी, और हम हैप्पीनेस को गलत जगह में तलाश रहे हैं जहां पे हैप्पीनेस है नहीं। ये मन का स्वभाव ये है, ये हैप्पीनेस की ओर भागता है जहां पे भी उसको हैप्पीनेस नहीं। अभी जहां इसका हैप्पीनेस है नहीं, उस तरफ उसको दिखाई दे रही थी वहां हैप्पीनेस। जब इसको हैप्पीनेस सही जगह पे दिखनी शुरू हो जाएगी जहां पे वास्तव में हैप्पीनेस है, यानी कि भगवान की भक्ति में, तब ये हटाने से भी नहीं हटेगा। इट इज द नेचर ऑफ माइंड। ये मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। देखिए, एक व्यक्ति टीवी के सामने बैठता है, रिमोट लेके, फिर एक चैनल है, कुछ मजा नहीं है, फिर दूसरा नहीं, फिर तीसरा। अब देखते ऐसा होता है, चैनल ही बदलता रहता है। व्हाई? एवरी एक्शन ही इज डूइंग इन दिस वर्ल्ड, ही इज जस्ट लुकिंग आफ्टर सम हैप्पीनेस। उसको यहाँ पे हैप्पीनेस मिलती, इसलिए संकल्प विकल्प करते रहता है। तो इवन जो चीजों में आनंद नहीं आ रहा उसको भी व्यक्ति कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि इससे कभी ना कभी आनंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसके एग्जाम्पल से आपने जो शराबी का एग्जाम्पल दिया, मुझे एक और एग्जाम्पल अपने रियल लाइफ का याद आया। प्रभु जी, जब मैंने अपनी इंटर्न कंप्लीट की थी अमेज़न में, तो मेरा लास्ट डे था, और जो मेरे मेंटर थे वो मुझे पता नहीं था कि प्रभु जी वो डिवोटी हैं। मैं उन्हें जब भी देखती थी वो हमेशा खुश रहते थे प्रभु जी। मतलब कोई भी टाइम हो ना, हम सुबह सुबह सब स्टैंड अप, मतलब ऐसे होता है जो हर दिन हमें देना है, जहाँ पे अपना कि हमने क्या काम किया, वो वहां पे भी बड़े जोश के साथ अपना सारा अपडेट्स देते थे, और पूरे टाइम उनको डांट पड़े कुछ भी पड़े वो हमेशा खुश रहते थे। तो लास्ट डे प्रभु जी ऐसा होता है कि हमें अपने मेंटर के साथ एक बार फीडबैक लेना होता है, तो मैंने बस उनसे ये पूछा कि आप बता सकते
सकते कि आप हमेशा इतने ज्यादा एक्टिव और इतने ज्यादा खुश कैसे रहते। तो प्रभु जी उनका सिर्फ एक 1 लाइन आंसर था, क्योंकि मैं एवरीडे भगवत गीता रीड करता हूँ। तब प्रभु जी उन्होंने मुझे बताया कि वो भी ऐसे डिवोटी है, चैंटिंग करते हैं और भगवत गीता रीड करते हैं। तो प्रभु जी तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हम सही जगह पे भी देखें तो मतलब ऐसे जैसे डिवोटीज है वो बहुत ज्यादा खुश है और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और अगर हम हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे तो हम ऐसी हैप्पीनेस के पीछे भागे तो इसमें मतलब हम कभी निराश भी नहीं होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा विद्वान। प्रभु जी एक चीज मैं वो बताना चाह रहा था प्रभु जी, क्या इसमें ये भी ऐड हो सकता है क्योंकि कलयुग को वरदान भी है ना प्रभु जी, 4 चीजों का वरदान तो उन्होंने पाया था वहां कलयुग में, जब जैसे एंटर हो रहे थे तो उन्होंने 4 स्थान पाए थे प्रभु जी। तो इसलिए भी वो कलयुग का प्रभाव भी क्या उस उन स्थानों में ज्यादा जल्दी आकर्षण हो सकता है प्रभु जी, ऐसा भी ऐड हो सकता है इसमें क्या? नहीं, 4 स्थान में कली रहेगा ये पाया था उनको 4 स्थान मिले थे। तो 4 स्थान में कली रहेगा, उससे लोग आकर्षित होंगे तुमसे, ये तो नहीं वरदान। प्रभु जी वो आकर्षित होंगे तभी तो उधर जाएंगे ना, उनका आकर्षण के बिना तो जाएगा ही नहीं। अदरवाइज एक शराबी को पता है पीने में भी कड़वी है, महंगी भी है, मैं नाली में भी वहां गिरूंगा। तो जहाँ पे ये चीजें नहीं है। कलयुग का मतलब आकर्षण थोड़ी नहीं है। कलयुग इज साइनोनिम ऑफ आकर्षण, ये समानार्थक शब्द है, कलयुग और आकर्षण नहीं। नहीं है प्रभु जी, लेकिन बुराई की हम कोई भी चीज देखते हैं प्रभु जी तो उसमें आकर्षण जरूर है प्रभु जी, अगर हम देखें उसमें भी। क्योंकि हम अनेक जन्मों से बुराई करने का अभ्यास करते हैं, इसीलिए भगवान के धाम नहीं जाता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस है बुराई करने की, इसलिए आकर्षण। आप एक साधु को ले लीजिए, मुक्त आत्मा को, उसको कोई आकर्षण नहीं, उसका भजन का अभ्यास ज्यादा, उसका आकर्षण नहीं है। एक भक्त का आकर्षण नहीं है, शुद्ध भक्त का आकर्षण नहीं है। हम अभी शुद्ध नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, हमारी स्थिति खराब है, इसलिए आकर्षण है। कलयुग होना है 4 जगहों में इसलिए आकर्षण है, ऐसा नहीं। कलयुग में कोई शक्ति नहीं आकर्षण, है ना। हाँ, ये तो मैं भगवान जी ने न इन बुराइयों ने, मैं पता नहीं कहाँ का स्मरण आ रहा मुझे, ऐसा कहीं जैसे सुना था कि ये जो बुराइयां हैं इनको भगवान जी ने, क्योंकि अदरवाइज तो इनको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा प्रभु जी, अगर भगवान जी इनको आकर्षण का ही एक उनको ऊपर से लेप लगा रखा है। मैं मानता हूँ साधु को नहीं होगा ऐसा। जो भौतिक शक्ति है वो प्रभावशाली है, लेकिन भौतिक शक्ति प्रभावित करती है जो कि प्रभावित होना चाहता है। माया ने पकड़ लिया, मतलब हमने एक रस्सी को पकड़ लिया और हम बोले कि ये रस्सी मुझे छोड़ती नहीं। हमने एक खंबे को पकड़ लिया, हमें बोलते ये खंबा हमें छोड़ता नहीं, तो ये असत्य बात होगी। हम उसको छोड़ते नहीं, प्रॉब्लम ये है। हम आकर्षित क्यों रहते हैं? क्योंकि हम निम्न चेतना में हैं। निम्न चेतना में जब व्यक्ति होता है तो वो सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता। मनुष्य की चेतना से ज्यादा निम्न चेतना है पशुओं की। पशुओं की चेतना में जैसे एक सुअर है, उसकी चेतना और ज्यादा नीची है। अब उसको देसी घी का हलवा बना के खिलाया जाए तो वो सोचते हैं व्हाई ही इज ट्रबलिंग मी, आई हैव टू ईट स्टूड। मुझे मल अच्छा लगता है, मुझे मल खाना है, ये घी का क्या। वो कीचड़ में लेटना पसंद करता है। अगर उसको नहा धुला के राज गद्दी पे बिठाया जाए, एक मुलायम से गद्दे पे बिठाया जाए, वो सोचेगा मैं इतना ठंडा ठंडा कीचड़ में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वहां पे लेटा हुआ था, व्हाई ही इज डिस्टर्बिंग, मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? तो क्योंकि वो निम्न चेतना में है, निम्न चेतना में है। इस कारण से लोअर कॉन्शियसनेस में व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग उसको पता नहीं चलता। ऐसे ही हम भी लोअर कॉन्शियसनेस में, इसलिए हमको व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग पता नहीं चल रहा। हम सुअर से तो ऊपर की चेतना में है, लेकिन लोअर कॉन्शियसनेस में, इसलिए जो सही चीज है उसको गलत समझ गए। जैसे कि सुअर अच्छी चीज को, सही चीज को गलत समझ गया, वैसे ही हम भी सही चीज को गलत समझ गए। हमको लगता है इसी में ही सुख है।
संसार की। पर ये चीज हमें मिली कैसे प्रभु जी? ये मिली ही संतों की, या आप जैसे उनकी हम उस परिधि में आए ना प्रभु जी, तभी हमें उस डिफरेंस भी पता लगा। अपने लेवल पे हम अगर चाहते तो हम, अब हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि उस आकर्षण को हम तोड़ सकते प्रभु जी। हाँ, तो ये भगवान हमेशा कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते रहते हैं इस संसार के लोगों को जलाने के लिए। इसीलिए भगवान इस प्रकार से कार्य करता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, या फिर उनके किसी मैसेंजर के रूप में, जैसे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो शिक्षा देते हैं। और फिर उसके बाद उनके उनके भी असिस्ट करने वाले लोग हैं, आचार्य लोग, उनके भी असिस्ट करने वाले हैं। ये सारे के सारे भगवान के मैसेंजर्स है, मतलब मैसेंजर के आगे मैसेंजर जो हमको सही रास्ता दिखा रहे हैं। और प्रभु जी ऊपर जाके भी कब, अगर जैसे सत्संग छूटेगा तो द्वारा उनका आकर्षण हमारे पे द्वारा कब अटैक करेगा पता नहीं लगेगा। कौन से ऊपर जाके? भगवान धाम जाके? नहीं 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 प्रभु जी, जब तक हम संतों के संग में है, सत्संग में है प्रभु जी, तब तक तो उनका आकर्षण बना रहेगा। जैसे अगर हमारा सत्संग छूटेगा प्रभु जी, तो उनका आकर्षण हमें द्वारा प्रभावित कर सकता है, ऐसा। हाँ, अब बिल्कुल 100% कर सकते हैं। जो चीजें ज्यादा अंदर जाएगी, आंखों से, कानों से, ज्ञान इंद्रियों से, वो ज्यादा रहेगी। अभी भी पूरी तरह से निकला नहीं ना है। हमारे हृदय की कालिक थी चिमनी की कालिक की तरह, रोज श्रवण से और जप करने से साफ हो रही है। जैसे एक रूमाल, सफेद रंग का रूमाल सड़क पे गिर गया, उस पे बहुत सारी गाड़ियां, ट्रक, बसें, गाड़ियां टायर के उसके ऊपर से गए, और वो थोड़ा मटमैला होते होते काला हो गया। मान लो उस पर ग्रीस भी गिरी, कुछ पेट्रोल भी गिरा, कुछ कुछ गिरा और गंदा हो गया। अब उसको जितनी बार धोएंगे उतनी बार उसमें से मैल निकलेगा, हर बार थोड़ा सा उजला होगा। अब हम भी अपने हृदय को ऐसे ही धो रहे हैं रोज, जितनी बार धोते हैं उसमें से कुछ मैल निकलती है। उस तरह से हमको लगा कि हम प्रभाव में आ गए। जैसे कई बार, मतलब उनके प्रभाव में आके, जैसे एक मैली चीज भी अगर तेज रोशनी के संपर्क में आए तो थोड़ी सी ऐसे लगता है साफ होगी, लेकिन जब उसको नॉर्मल लाइट में देखते तो मैली होती है। उस प्रकार से तेज रोशनी में आने का मतलब, जैसे संतों के संग में आ गए तो हमको भी साफ दिखने लग जाते हैं, थोड़ी हमारी भी चेतना में परिवर्तन मिला। फिर जब वापस जाते हैं तो अभी पूरी तरह से चेतना साफ नहीं हुई, हो रही है रोज रोज। प्रॉब्लम क्या है, हम थोड़ी सफाई करते हैं और थोड़ी उसके बाद भक्ति रूपी अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही, हमको चिंता होती है। फिर हम थोड़ा सा चिंता करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और एकदम से लगता है कि अब थोड़ा सा भक्ति रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही। एक व्यक्ति है, उसको चिंता हो रही है, वो आग जलाता है, और आग जलाता है तो उसके लिए प्रयास करता है। जैसे आप चूल्हे में आग जलाते हैं तो कई बार जल नहीं रही होती, बुझने वाली होती है, तब हम फूकनी लेके आते हैं, फूकनी, तो फूंक मारते हैं। फिर उसके बाद आग जलती है, फिर जब जल जाती है तो निश्चिंत हो जाते हैं, और जाने अनजाने किसी प्रकार से वो पानी छिड़कता है, और पानी छिड़कता है तो अग्नि फिर बुझने लग जाती है। फिर परेशान हो जाता है, धुआं हो गया, अग्नि बुझ कैसे गई। फिर फूंकनी लेके आता है, फिर उसके बाद फूंक मारता है, फिर कुछ प्रयास करता है, फिर से उसके बाद जलाता है, फिर निश्चिंत हो जाता है, फिर जाने अनजाने में पानी डालता है। ऐसे ही हम लोग अपनी भक्ति के साथ कर रहे हैं। कमजोर होने लगती है तब परेशान हो जाते हैं, तो एकदम से एसोसिएशन भी करेंगे, माला भी बढ़ाएंगे, अच्छे से करेंगे, फिर निश्चिंत हो जाएंगे, वाह भक्ति बहुत बढ़िया थी। और फिर जाने अनजाने में उसमें पानी डालेंगे, जलती हुई अग्नि में। पानी डालने का मतलब भक्ति के विरुद्ध वाले कार्य। कानों का दुरुपयोग, आंखों का दुरुपयोग, मुंह का दुरुपयोग, भक्ति के विरुद्ध कार्य करना, फिर भक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, फिर परेशान हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। तो आज हमने ये एक ही श्लोक पर चर्चा की, दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। कल हम दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक 2.59
2.60 और 2.61 से क्वेश्चन से लेकर ठीक है। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं चल रहा है मन में? किसी को ये तो नहीं लग रहा है ये प्रश्न तो मेरा गया ही गया, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो आस्क एनी क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, तो हम ये विवरण भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे